One. पे हुस्न जवानी ओ सदन सोबतिया हरियाण तो सदा न भूल चमन। One. नजरी की जब तक इतनी ठंडा ठंडा गेम छोड़ जाती है बहुत नहीं शुरू हाथ में करी बोले दा जी जी ओ जी को पालिस यहां पर जाता है बारामूला से ए असि सिंगल साहब हां छोड़ के दो जेडे हजरात अस्ते बाहर हैं उन्होंने को यह अंदर आओ सबका मेहरबानी सेक्रेटरी मैडम सपना कोतवाल जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर मुजफ्फर साहब, हमारे तहसील शांगस के तहसील अफसर रूप साहब, कुछ हजरात को मैं शायद रहा हूँ और हमारे एसओ साहब पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम के। हमारा प्रोग्राम यहाँ मैडम को बुलाने का ये है कि हमारा हॉस्टल कई सालों से अनंतनाग के एरिया में है जहां हमारा हॉस्टल इस वक्त जूझ रहा है बच्चों की वजह से। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे गरीब पहाड़ी लोग अपने बच्चों को बाजारों के अंदर में या सिटी के अंदर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनके पास उतना सरमाया नहीं है कि वो महीने का खर्चा जेब खर्चा बच्चे को जेब में रख सकें। हम मैडम साहिबा से गुजारिश करते हैं कि हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिसर मुजफ्फर साहब ने काफी मदद की कि हमें बुलाया वहां पे। जब से इन्होंने सदारत संभाली इन्होंने हर महकमे को वहां पे हर जगह पे जाके फील्ड में काम करते हुए मुजफ्फर साहब ने हम चंद पहाड़ियों को जो पहाड़ी फोरम को थोड़ा बहुत चला रहे थे हमको बुलाया और बुलाने के बाद हमें गाइडेंस की कि आपका हॉस्टल जो है यहाँ बगैर बच्चों के जूझ रहा है। ऑनरेबल हमारी मैडम साहिबा कोतवाल जी और ऑनरेबल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे बाकी दीगर हजरात और हमारे पहाड़ी कबीला के लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, सारों को बच्चों को भी मेरा दिलों से प्यार भरा सलाम। साहबा सारा मसला आप पे है कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबल है ये आप पे कैरियर करता है। तो मैडम साहिबा ये खाली पहलगाम के लोग यहाँ नहीं हैं जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि शायद एक ही पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होंगे, ऐसा नहीं है और आप इनसे खुद भी मालूम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लोग हैं, बिल्कुल समाल कैटेगरी है, बीपीएल कैटेगरी है, तो ये भी आप बखूबी जान गए होंगे। तो हमारा जो है मकसद और मुद्दा यही था कि हमारा जो पहाड़ी का हॉस्टल था ये 5 बच्चों पे तैनात था। तो कई बार जिक्र हुआ कि 5 बच्चों को हम लेकर एडमिटेशन चला रही थी, तो उसपे हमने गौर फिक्र किया कि हमारा हॉस्टल जो है वो जाया ना हो जाए। तो जिस तरह आपको पता ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है, तो उसमें से हमारी एक शाख थी पहाड़ी हॉस्टल, जिससे हमारी पहाड़ी कबीला पहाड़ी लोग जिंदा थे। तो अब अगर ये भी खत्म हो जाता तो हमारे पहाड़ी लोगों पे सीधा से नाइंसाफी हो रही थी। जितने मास्टर साहिबान है ये हमारे कीरबल मदन के रहने वाले हैं अनंतनाग के, तो इन्होंने भी जद्दोजहद जारी रखी और हमारे अख्तर साहब है, हमारे शाहनवाज साहब है, हमारा कम से कम 3 साल से हम बिल्डिंग को अरेंजमेंट करा रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे। अब ये मेहरबानी होगी पहले उस अल्लाह की, उसके बाद इस मैम की कि ये डिसाइड इसने चेक किया
यहाँ भी अच्छा लगेगा। यहाँ पार्क, गार्डन वगैरह, सेब का बाग, इधर भी रोड, दोनों तरफ कोई कमी नहीं। और टीन की दीवार चारों तरफ लगी है, ना रीच का खतरा है ना उसका खतरा है। हाल हमारा जिम्मेदारी ली, हमारे सबका जो ऑनर है बिल्डिंग के, हमारे भाई आके हमारी बिल्डिंग तैयार होगी, तब तक यहाँ पे है। उसके बाद आप मालिक हो, आप डिसाइड करें। ग्राउंड भी सब कुछ, पानी वगैरह, उधर दूसरा पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड की सेक्रेटरी मैडम मिस सपना कोतवाल जी, हमारे पहाड़ी बोर्ड के जो सेक्शन अफसर हैं हमारे हमीद साहब, हमारे मुजफ्फर साहब जो मेरे भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं और हमारे इस हॉस्टल के वार्डन भी हैं, और बाकी हमारे तहसील अफसर अशमुकाम जो हुए हैं हमारे शांगस के अफसर हैं, और बाकी तमाम जो पहाड़ी लीडरान हैं, पहाड़ी सिंगर हैं, या हमारे जो अमला आया हुआ है पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड से, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ी कबीला जो है आपको पता ही है ये बहुत ही पसमानदा है, तो इस पसमानदे कबीले को गवर्नमेंट ने 4% रिजर्वेशन दी हुई है, और हो सकता है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे अपना हक भी मिल जाएगा। तो मैडम जी मुझे आपसे गुजारिश है कि आधे लोगों ने बात की हॉस्टल के बारे में, आधे लोगों ने बात की बिल्डिंग के बारे में, कि जो लैंड जमीन की देखी है वो हमने देखी है काफी देर से। उस वक्त हमारे डीसी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एडिशनल डीसी थे हमारे निजी साहब कुपवाड़ा से, तो उन लोगों ने हमारी जो लैंड जो है आइडेंटिफाई कराई है। तो मैडम जी मुझे आपसे एक गुजारिश है, अगर जम्मू एंड कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी पीपल है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर परसों हमारा वो जेके बैंक में हमारी लिस्ट आउट हुई तो उसमें पीएसपी का नाम नहीं था। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी अपने बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट को लिखें कि ये एडवाइजरी बोर्ड अगर डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी तो डेवलपमेंट क्यों नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप देखोगी मैडम जी, अगर आप यही रहो एक हफ्ता, हम आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग दिखाएंगे, जहां जहां भी हमारे अनंतनाग के पहाड़ी हैं, हम सब गांव आपको जाएंगे, आप देखना कि उनकी कितनी पसमानदी है। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप हमारे लिए सब प्लान जो गुजर बकरवाल लोगों को मिल रहा है या अदर कम्युनिटी को मिल रहा है, हमारे भी सब प्लान जो है सब प्लान का वो गवर्नमेंट को लिखो, ताकि हमें भी सब प्लान दे, तो हम भी अपने लोगों के आए जो हमारे होते हैं या कोई डेवलपमेंट होती है वो कर ले। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर हम देखें 2008-2009 में हमारा हॉस्टल यहाँ पे शुरू हुआ था, उस वक्त मिस सकीना तू हमारे सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर थी, और हमारे बोर्ड के उस वक्त सेक्रेटरी थे शोकत काजमी साहब, और हमारे वीसी उस वक्त थे मुश्ताक बुखारी साहब। उस वक्त जो हमारी बिल्डिंग यहाँ पे हमारा हॉस्टल खुला, तो वो जो बेडिंग, वो जो ब्लैंकेटें और वो जो पर्दे वाले जो भी थे वो थे। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ने कभी देखा ही नहीं है कि हमारे बोर्ड में, हमारे हॉस्टल में ये फैसिलिटियां है या नहीं है। जो पर हम हॉस्टल नहीं चला सकते हैं तो उस पर हमें बंद ही करना है। अब आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं हॉस्टल को, तो पहले मुझे बच्चों का एडमिशन चाहिए। यानी 50 कैपेसिटी है हमारे इस हॉस्टल की, पहाड़ी हॉस्टल की कैपेसिटी 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन जो अनंतनाग में हमारा हॉस्टल चल रहा है उसमें 5 बच्चे हैं, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स वहां पर जाया हो रहा है। 3 बंदे मुलाजिम है, बाकी सोर्सेज है, रेंट है, लेकिन हॉस्टल की लोकेशन बहुत जरूरी होती है। ये हॉस्टल मैंने खुद भी यहाँ ये बिल्डिंग नहीं देखी है, मैं यहाँ नहीं आया हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ एक बिल्डिंग देखी है, लेकिन मेरा तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर और एसओ साहब ने ये देखी यहाँ पर। वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी यहाँ पर कहीं यही नजदीक ही, उसको मैं देखने के लिए आया था, तो वो भी सूटेबल थी लगभग। वो हम देख के मर्जी लोगो पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला सपना कोतवाल जी, सपना कोतवाल जी। सपना मैडम के लिए छोटा सा गिफ्ट। पूरे पहाड़ी कबीले को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अपनी समझ आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ ले जाऊँ इस बात को। मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं जम्मू, राजौरी, पुंछ, मैंने वहाँ के पहाड़ी लोगों से हमारी मुलाकात होती रही है और उनसे ज़्यादा राब्ता था। और यहाँ के लोगों का भी मैंने बहुत सुना था, बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग बोलूँ या अपने एक बड़े पैट्रियट लोग हैं, ये सुना हुआ है। मैं अभी परसों मैं कुपवाड़ा गई थी, केरन गई थी, बारामूला कर गई थी और आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 2-3 मुद्दों, एक तो जर्नल टूर था
कि जर्नल देखें, आप लोगों से मुलाकात करें। बेसिकली काम यही है एडवाइजरी बोर्ड का हमारा, दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। जरूरी नहीं है ये हॉस्टल या कोई और बात हो, हम आपके सेक्रेटरी हो, आपके और गवर्नमेंट के बीच की एक ब्रिज, ठीक है ना। तो आपकी कोई बात है ऊपर तक बतानी, पहुंचानी, जो मुझ तक है वो सॉल्व मेरा करना, ये मेरा फर्ज है, धर्म है, काम है। तो ऐसे बात करी तो यहाँ पे अगर आप हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो ये हॉस्टल जो है ये दिस इज फॉर बॉयज। आप मुझे लड़कियां ही दिखा रहे हो, लड़के तो दिखे नहीं मुझे, गर्ल्स हैं। दिस हॉस्टल इज मेंट फॉर बॉयज ओनली, क्योंकि ये सैंक्शनड होता है ऑलरेडी कि गर्ल्स का हॉस्टल है या बॉयज का हॉस्टल है। ये बात सही है कि जो एडमिशन के लिए कि जो बच्चे कम थे तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न था, क्योंकि गवर्नमेंट इतने 50 बेडेड जो है हॉस्टल है इसकी फंडिंग भी हम उसी ढंग से करते हैं, लेकिन जब बच्चे जितने होंगे तो उनका खर्चा ऑब्वियसली उतना कम और रिसोर्स सारा ज़ाया होता है। तो अगर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के साथ मेरी एक ही गुजारिश है मेन से कि हमारे इलाकों में हॉस्टल के बिना भी हमारे पहाड़ियों के साथ और भी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है कि खासकर हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से आंगनवाड़ी सेंटर हैं, ऐसे इलाके हमारे आज भी जहाँ पर 70-100 घर हैं जिनमें सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, भी नहीं है। इलाकों में गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिस से इशू होते हैं, सिलाई सेंटर जिसमें हमारी बच्चियाँ काम करती हैं, ये कुछ इलाकों में नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर का कि इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज हमारे जो अपाहिज थे उनमें तकसीम की। ये बड़े हैरानी की बात है। अगर इतना सा तो आप क्रैक बोलते, इससे ज्यादा हमारे घरों में है कि इससे ज्यादा में किसने की रिप्लाई 1 आपने ऐसे अड़ोस पड़ोस को नहीं लाया, भाई बच्चे 1 वहाँ पे आपने इनको पढ़ाया। ये सैंक्शन बॉयज की नहीं देना है कि वो उसके लिए चारों तरफ के एरिया को कवर करने वाली बात है। देखिए क्योंकि आप सारे यहाँ थे, आप लोगों का कंसेंसस बना, मैं ज्यादा नहीं वो करती किसी के बीच में ज्यादा कि आप लोगों का कंसेंसस सीधी बात है, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक आप समझ गए बात। आपने ये भी राशन कार्ड बिल्डिंग शिफ्ट करो तो ये भी सिटी में देखते भाई, यही तो होना, यही तो बस नहीं हुआ मेरा बच्चा 5th में पढ़ता है, बस बीइंग ए सेक्रेटरी पहाड़ी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरा कर्तव्य है कि मैं आके आप लोगों से मिलूँ, इंटरेक्ट करूँ, आपके इश्यूज़ क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सुनना, जितना मुझ तक होता है वो रेक्टिफाई करना, जो मुझ तक नहीं होता अपने हायर अथॉरिटीज़ तक आपके इश्यूज़ को बताना होता है। पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे लेवल तक जो हॉरिजॉन्टली जो मेरा अपना चैनल है मैं उससे मतलब ऑफिशियली या पर्सनल लेवल पे भी कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें रेक्टिफाई करूँ। इससे पहले मैं कुपवाड़ा होकर आई, केरन होकर आई, वहाँ के लोगों से भी मिली, बारामूला के हॉस्टल से गई, वहाँ के भी कुछ इशू से ऑन स्पॉट, कुपवाड़ा के भी बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हुए, बारामूला के भी, क्योंकि इश्यूज बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे, सिर्फ एक विल चाहिए करने की, तो वो कोशिश की है, वहाँ भी किया। यहाँ का जो इशू है ये थोड़ा सा डिफरेंट था हॉस्टल को लेके, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ कम है और हमें स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि जो
जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसको हमने एनहांस करना है, कोशिश करनी है बच्चे बढ़े। क्योंकि ये आप जो ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को अभी मैं मार्च में ज्वाइन किया था, अगर आप बोल रहे हैं बिल्डिंग अनसेफ है, तो मैंने वार्डन साहब से बोला कि आपके पास अनसेफ का कुछ कहीं से किसी कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है, तो वो देख के हम दूसरी बिल्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर बच्चे नहीं होंगे तो ये तो क्लोजर पे आ जाएगी ना बात। फिर हम आप चाहते हैं पहाड़ी की देखें, ये खाली इस इलाके के नहीं है, जो ऐड निकलेगी फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट निकलेगी, पूरे जितने भी आपके, और आपका भी फर्ज है कि सब लोगों तक ये बात फैला देना कि आप एनरोल हो जाएं, ठीक है ना, एडमिशन आप लें। तो वो सब जब एडमिशन पहले मेरे पास आए तो सही, इनके पास आए तो सही, देन वी विल टेक ए कॉल कि जो सबसे बेस्ट होगा, हमने इसका उसका ना छोड़ के सिर्फ बच्चों का करियर सोचना है। तो मेरा मैसेज ये है कि अभी जो ऐड निकलेगी और उसमें आप फॉर्म भरवाएं बच्चों के, और कितने बच्चों की एनरोलमेंट आती है तो उसके बाद से विल टेक ए कॉल। और आपके जो अपने अपने पर्सनल मसाइल बताए वो भी जो मुझ तक होंगे वो भी करूँगी। और ये स्कूल को भी लेके, और इस स्कूल में भी लेके, अगर किसी बच्चों के और भी अदर देन जो हमारा है, अगर हमें किसी और से भी हेल्प लेनी पड़ेगी अपने और भी डिपार्टमेंट से, तो वो हम लेके बच्चों की सारी ऐसी वाली नीड जो है फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें।